5 ऐसे लैंडलॉर्ड जो गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पर रजामंद ना हुए। इसमें से एक घर तो इतना फेमस हो गया कि लोग आज इसके साथ सेल्फियां लेते हैं और कुछ घर इनमें से ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट के बीचों बीच बने हुए हैं। उमर एक्सपो की वीडियो में एक बार दोबारा से स्वागत है। नंबर 5 यंग। पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई जलजला आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 3 मंजिला इमारत के मालिक यंग ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेशे नजर जिस जगह ये घर मौजूद था वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट ने हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यंग के घर के पड़ोसी ने तो गवर्नमेंट के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन यंग चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यंग के घर के पानी की सप्लाई, गैस और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया। यंग को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और रात को मोमबत्ती की रोशनी से गुजारा करना पड़ता था। और आखिरकार 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यंग के हक में फैसला कर दिया। इस तरह यंग ने अपना घर बचा लिया। नंबर 4 जापान के नरीना एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब चाइनीज गवर्नमेंट को इस जगह एयरपोर्ट तमीर करना था तो वहाँ मौजूद फार्मर्स ने अपनी जमीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफी एहतजाज भी हुआ और कोर्ट में लंबे लंबे केसेस भी चले। आखिरकार फार्मर्स के हक में फैसला आ गया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाना पड़ा। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बीचों बीच अपने घरों में रहते हैं। इनके घर की खिड़की या इनके फार्म पर खड़ा होकर ऐसा महसूस होता है कि हम एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी मैं दूसरे क्रिएटरों की तरह प्रोफेशनल तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं अब नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 ऑस्टिन स्प्रिंग्स। वाशिंगटन डीसी में वाकिया बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीचों बीच में दबा हुआ ये घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग बनने का आगाज हुआ तो कई लैंडलॉर्ड्स ने अपनी बिल्डिंग और अपने घर बिल्डर्स को बेच दिए, लेकिन ऑस्टिन ने ये घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना यह था कि इसको इसकी जगह की सही कीमत नहीं मिल रही। जब ऑस्टिन को इसके मुंह मांगी कीमत ना मिली तो इसने यहाँ पर एक पिज्जा शॉप खोलने का फैसला किया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऑस्टिन की किस्मत खराब थी। ऑस्टिन बैंक का कर्जदाई हो जाता है और इसी वजह से ऑस्टिन को अपना घर बेचना पड़ गया $7,50,000 में, जबकि वो $15,00,000 की डिमांड कर रहा था। लेकिन मजबूरी में ऑस्टिन को यह घर बेचना पड़ा। नंबर वॉशिंगटन में एक छोटा सा शहर है सिएटल, जहाँ पर मौजूद है एक शॉपिंग मॉल। अगर इसे दूर से देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा सुराख नजर आता है, लेकिन जब आप इसके करीब जाएंगे तो आपको एक घर दिखेगा। ये बात है 2006 की। हुआ कुछ यूं था कि जब ये मॉल का मालिक आसपास की सारी जगह खरीद चुका था तो यहाँ पर मौजूद बूढ़ी औरत ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस बूढ़ी औरत की उम्र 84 साल थी और इस औरत का नाम मेस फील्ड था। बिल्डर्स ने बहुत कोशिश की इसका घर खरीदने की, लेकिन मेस फील्ड तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो यहाँ तक इस पे टिकी थी कि उन्होंने $1 मिलियन की ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद बिल्डर्स ने इस बूढ़ी औरत को ज्यादा तंग नहीं किया, बल्कि इसके आसपास ही मॉल बना दिया। लेकिन 2 साल बाद एक ट्विस्ट आता है। मेस फील्ड मर जाती है पूरे 2 सालों के बाद, और जब इसकी वसीयत खोली जाती है तो मेस फील्ड के आखिरी अल्फाज ये थे कि इसका घर मॉल के मालिक को दे दिया जाए। लेकिन मॉल का मालिक इस पर कब्जा नहीं करता और इसको ऐसे ही छोड़ देता है और इसके एक्सपेंस आज तक ये खुद ही उठाता है। और ये इतना मशहूर घर हो चुका है कि लोग आज इसके साथ सेल्फियां लेते हैं। अब बारी आती है नंबर 1 बाओजिन। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में खड़ा गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट हुआ करते थे, जिसमें से इधर एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब सरकार ने यहाँ पर रोड बनाना था तो बाकी सारे आसपास के लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने पैसे ले लिए अपनी जगह के, लेकिन ये मियाँ बीवी यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो सरकार को मजबूरन इस फ्लैट को और इस फ्लैट के आसपास के कमरों को छोड़कर साइडों पर रोड बनाना पड़ा। दोस्तों ये वो कंट्री है जहाँ पर जस्टिस पहले है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कंट्री में कोई ऐसा केस आए तो क्या सरकार इसमें जस्टिस करेगी? कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों क्या आपको $1.2 मिलियन की जॉब के बारे में पता है? इतना पैसा मिलने के बावजूद भी कोई यहाँ पर जॉब क्यों नहीं करना चाहता? मैं इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, तो अभी सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो।